उस लिहाज से इन्होंने वहाँ किसान परेशान करा है। उन सब चीज़ों को लेकर के समान मुआवजा, समान रोजगार, ये हमारी नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द बिग बाइट न्यूज। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के साथ हाल ही में किसानों की मीटिंग हुई थी, जिसका कोई हल नहीं निकला। आखिर मजबूर होकर एनटीपीसी में आज लाखों की संख्या में किसान एकत्रित हुए। भारत बंद समर्थन के नारे के साथ किसानों ने अपनी आवाज एक बार फिर बुलंद की और कहा कि हम हार नहीं मानेंगे। नारेबाजी करते हुए उन्होंने एनटीपीसी से लेकर पूरी रैली निकाली और एक ही बात दोहराई कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को हमारी मांगे माननी ही होंगी, वरना सड़क पर ही हम अपना जीवन यापन करेंगे, घर नहीं जाएंगे। एनटीपीसी पर किसानों ने जमकर नारेबाजी की और एनटीपीसी का घेराव किया। इनसे बात करने के बाद किसान ने बोला कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम किसानों को इस मजबूर होकर बड़ा आंदोलन करना होगा और हम सरकार को इसका जवाब वोट की चोट से देंगे। बाकी क्या कहा किसान नेता सुखबीर पहलवान ने, देखें खास रिपोर्ट। भारत बंद समर्थन है के नारे के साथ किसानों ने आज एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की है। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द बिग बाइट न्यूज। किसानों के बीच हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज 16 फरवरी है। 16 फरवरी के दिन भारी मात्रा में यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए हैं और भारत बंद समर्थन है के नारे के साथ इन्होंने अपनी आवाज एक बार फिर से बुलंद की है। मेरे साथ किसान भी मौजूद हैं, किसान से बात करते हैं और आज ये क्या बड़ा करने वाले हैं, इनकी क्या मांगे हैं, किस तरह से ये अपनी मांगे रखने वाले हैं, बात करते हैं। तो सर, आज आप फिर से एक बार यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि पता चला था कि 18 तारीख आपने सरकार को दी थी और कहा था कि 18 तारीख सरकार की होगी और 19 तारीख आपकी होगी, लेकिन आज 16 ही तारीख है और आज भारत बंद का घोषणा भी हुआ है। तो क्या करने वाले हैं आज? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे ने भारत बंद का आह्वान किया था। हम उसी के मद्देनजर संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान का हम स्वागत करते हैं। भारतीय किसान परिषद अपनी निजी मांगों के लिए पिछले 2 महीने से नोएडा प्राधिकरण सेक्टर 6 और एनटीपीसी सेक्टर 24 पर बैठा हुआ है। हम ये कहते हैं कि किसान की कोई जाति नहीं होती है, कोई प्रजाति नहीं है, कोई धर्म नहीं। किसान की केवल एक ही जाति है कि हम किसान हैं और किसान जहाँ जहाँ किसान आवाज उठाएगा, भारतीय किसान परिषद तत्पर तैयार रहेगा। अब चाहे किसान सिंधु बॉर्डर पर लड़ रहे हों या चिल्ला बॉर्डर पर या नोएडा अथॉरिटी सेक्टर 6 या एनटीपीसी पर, सब किसानों की मंशा एक है, नियत एक है, किसानों के काम होने चाहिए। हम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी किसानों की मांग हो उसका काम होना चाहिए और हम लोग यहाँ एनटीपीसी सेक्टर 6 पर बैठे हुए 2 महीने से। हमारी मांग है कि एनटीपीसी का करार हुआ था, एनटीपीसी के साथ में उनकी जमीन ले ली गई थी, लेकिन अभी तक भी उनकी जो करार है, उनका जो मांग है वो पूरा नहीं हो पाया है। जब आपने जमीन किसान से ले ली है तो उससे वादा क्या था कि आपको रोजगार मिलेगा, और जब एक वित्तीय वर्ष में जमीन ली जाती है किसी भी सरकारी संस्था द्वारा तो वहां पर एक ही समान मुआवजा होता है। एनटीपीसी ने केवल एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम किया है कि जैसा व्यक्ति मिला उससे उसी प्रकार जमीन उसी भाव में ले ली है, जो कि ये सरकारी संस्था का काम नहीं होता है। एनटीपीसी ने केवल एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम किया। वादा क्या था कि 2200 लोगों को आपको रोजगार मिलेगा, इसमें से मुश्किल से 250 लोग रोजगार मिला है, बाकी लोगों को नहीं मिला है। हम ये कहते हैं कि ठीक है, आपकी एनटीपीसी में रोजगार नहीं है तो एक स्कीम होती है ओटीएस, जिसको हम बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट। आप किसानों को वन टाइम सेटलमेंट करके कि पूरी जीवन में आपको कितनी नौकरी मिलती, कितना पैसा मिलता है, वो उनको दे दीजिए। ऐसे ही बगल में आपने जेवर एयरपोर्ट में भी किया था, जिन लोगों को रोजगार चाहिए उनको आपने रोजगार दिया, जिनको एक मुश्त पैसा चाहिए था आपने उनको ऐसा दे दिया, लेकिन आप नहीं करते हैं। अब बात आती है नोएडा अथॉरिटी सेक्टर 6 की। आप देखिए, हमारे जो पुश्तैनी घर हैं, जो हम 10 साल से 50 साल 100 साल से रह रहे हैं, नोएडा अथॉरिटी ने क्या किया है कि उन घरों को भी जबरदस्ती अपने नाम पर कर लिया है, जो कि ये बिल्कुल भी गैर सरकारी है। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि धारा 370 कश्मीर से हट करके नोएडा में लग चुकी है, क्योंकि कश्मीर में भी कुछ समय पहले तक आप जमीन खरीद फरोख्त नहीं कर सकते थे। नोएडा में भी आप किसी भी किसान से कोई 1 इंच जमीन ना किसान बेच सकता है न खरीद सकता है। जब आपने किसानों से जमीन खरीदी तो आपने वादे किए थे कि 10% के प्लॉट आपको मिलेंगे, लेकिन आप प्लॉट क्यों नहीं देते? किसान ने अपनी जमीन आपको दे दी है। अब किसान ये कहता है कि जो जमीन मैंने आपको दी है मुझे उसी के अगेंस्ट आप 10% का प्लॉट दीजिए, लेकिन ये नहीं देते हैं। ये दाएं बाएं बरगराते रहते हैं, जो भी इनकी जेब को गर्म कर देता है ये उसके काम कर देते हैं, अन्यथा किसान चक्कर लगा के मर जाए। 20 साल 40 साल हो चुके हैं, किसानों के काम यहाँ पर नहीं हुआ। देखिए, किसान
सुखबीर जी से जानते हैं कि आगे की प्रक्रिया क्या है इनकी। सुखबीर जी, आगे आप क्या करने वाले हैं? किस तरह से आज 18 तारीख जो था आपने लिया था सरकार को कि 18 तारीख तक हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, वरना 19 तारीख को जो है हम अपना उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन आज 16 ही तारीख है। आज क्या बना करने वाले हैं? आज तो भारत बंद था ना, उसी के उसमें थे, उपलक्ष्य में हमने जो है ये व्यवस्था थी हमारी। बाकी 18 तारीख हमारी एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव था सरकार की तरफ से, हाई पावर कमेटी, तो नहीं बनती है अगर 18 तारीख तक, तो फिर आगे हम एक बड़ा कदम उठाने के लिए। अभी जल्दी में सीओ से बैठक हुई थी आप लोगों की, क्या निष्कर्ष निकला उस बैठक का? उस बैठक में डीएम साहब, कमिश्नर और तीनों प्राधिकरण के सीओ, उसमें हाई पावर कमेटी बनाने के ऊपर ही चर्चा हुई थी, किस किस मुद्दे को किस किस तरह से सुलझाया जाए। फिर भी अगर किसी की मानसिकता बहकाने की है, किसी की मानसिकता कुछ और है, तो उसमें हम जो है विचार करके आगे एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि दिल्ली में भी जो है किसान इकट्ठा हो, तो क्या आप भी उनको समर्थन करेंगे? किसानों के लिए हमारा पूरा समर्थन है। आज भारत बंद किया है, हमने नहीं किया था, संयुक्त मोर्चा ने किया था, उसके लिए भी हमारा समर्थन था। और जो दिल्ली को आ रहे हैं किसान, उनके लिए भी हमारा पूरा समर्थन है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि किसानों की जो जायज मांगे थी वो हमने मान ली है, अब जो किसानों की मांगे हैं वो हम पूरी करने में असमर्थ है। तो ऐसे में ऐसा क्या मांगे आपने रखी है जो सरकार को लग रही है कि वो नाजायज है? आम आदमी का इसमें गला घुट रहा है सरकार में, आम आदमी का कोई हक नहीं मिल रहा है। किसान के ऊपर सख्ती से ये कार्रवाई कर रहे हैं। अभी देखो आंसू गैस के गोले किस किस तरह से जो है परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की टुकाई करी है, रास्ते में आप कैसे रोक सकते हो। तो किसानों की बात सुननी चाहिए, बैठकर बातचीत करनी चाहिए, इससे व्यवस्था बनती है। ये नहीं कि आप रास्तों को रोक दोगे। आम आदमी को परेशानी नहीं हो रही कि रास्तों में चिराई करती है, पूरे पहाड़ के पहाड़ खड़े करती हैं, कीले बिछाती हैं। क्या रूट है ये गलत है। अपने देश में अपने किसानों के साथ में इस तरह का बर्ताव नहीं, शोभनीय नहीं है, बिल्कुल जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या सोचा है सर आपने, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती? बिल्कुल आर पार के मूड में बैठे हुए हैं, लगातार 5 साल से लगातार धरना दे रहे हैं, कभी 4 महीने, कभी 3 महीने, कभी अब 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। और गौतम बुद्ध नगर का किसान आक्रोशित है, पूरी तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में बैठा है। क्या करने वाले हैं सर आप लोग? यहाँ इकट्ठा हुए हैं एनटीपीसी में, आज सभी लोग भारी मात्रा में, आगे क्या आप लोगों ने बनाया हुआ है प्लान, क्या कैसे करने वाले हैं? जी, अभी आपको अवगत कराया हमारे खलीफा जी ने, भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगी खलीफा जी। मैं भारतीय किसान परिषद का ही किसान जयप्रकाश आर्य नोएडा से। हम इतने दिन बैठे हुए हो गए। अभी जो आप कह रहे थे पहले कि सरकार ये कह रही है कि हमने जो जायज मांग थी वो मान ली। कौन सी जायज मांग ली? क्या है नाजायज मांग जो किसानों की है? मांग थोड़ी है, इनके ही करार है। जब ये अपने करारन से चूक रहे हैं, भाई जो हमारा 10% था या हमारा 64 था या 5% मूड था, किसी का 10 था और 10 किसी को 5 दिया, किसी को 10 देना था, किसी को 10 नहीं दिए एक भाई को, तो अन्याय की सरकार कर रही है। सबसे रोल लिए, झीक लिए। 8 तारीख की जो हमारी कॉल थी, 8 तारीख में हमें जाना था संसद में। क्यों? प्रधानमंत्री जी को बताना कि आपके प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सरकार क्या कर रही है किसानों के साथ नाजायज, उसे बताने के लिए हमको रोक दिया गया। हमको बुला के हमारी मीटिंग करी गई। मीटिंग में आश्वासन दिया गया कि 18 तारीख तक आपका निर्णय करेंगे और आपको दिलाएंगे। अगर ये नहीं दिलाते तो सीधा रास्ता एक ही है हमारे पास, और क्या है कि और बड़ी जो सरकार ऊपर बैठी हुई है उसके पास जाना, हम वहां जाएंगे। और हमारा आज कुछ जो समर्थन है उन किसानों के साथ। और आपके इस माध्यम से हम समाचार पत्र, आपका है जो पत्र वो है आपकी मीडिया, इसके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि जो किसान दिल्ली का है या कोई पंजाब का, कहीं का किसान तो किसान ही है। किसान को बेबस और मजबूर ना करें, उनका जो हक है उसे सरकार देवे और कोशिश करे। हमारा किसानों के साथ भरपूर समर्थन है
और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नोएडा के किसान, एनटीपीसी है वो भी बस तरीके से, आज एनटीपीसी को बैठे हुए यहाँ पर 60 दिन से ऊपर हो गए हैं, हमको भी 68-70 दिन हो गए नोएडा उस पे सेक्टर 6 अथॉरिटी पे बैठे हुए। तो हमने सबसे कह दिया, माननीय सांसद जी अब घर में जाके बीज बॉर्निंग के चूल्हे पे बैठ बैठ के रोटी खा रहे हैं, 5 साल से शिकल न दिखाई। इन बेईमानों ने बात इनसे पता नहीं है, इतने बेबस क्यों होना पड़ता। भैया इतना हमारा हक नहीं देंगे ना, हम यहीं बैठे रहेंगे और इरादा पूरा बना के हम तो कसम खा के आए घर से कि अपना हक लेके रहेंगे। तो हमें हर कीमत पे अपना हक चाहिए। हाँ, कोई माई कलाल ये कह दे, अगर भाई दिवे किसी भी वजह से ये कह दे कि आपका हक नहीं बनता, हम उठ के चले जाएंगे। कोई पैदा तो हो ऐसे कहने के लिए। सांसद कह गए हक बन रहा है, नोएडा के अथॉरिटी के सीओ ने कह दिया आपका हक बनता है, हमारे डीएम ने कह दिया हक बनता है, मैडम कमिश्नर ने बता दिया हक बनता है, आईडीसी जो मनोज सिंह है उन्होंने कह दिया कि आपका जायज मांग है, हक बनता है। फिर विलंबता क्यों? अब उस विलंबता के कारण किसान है पड़ा हुआ। सारी बात यह है, हम अपना हक लेके रहेंगे। इसी बात को लेके जय जवान जय किसान, सुखबीर खलीफा जिंदाबाद, भारतीय किसान परिषद जिंदाबाद। अपना लास्ट में नारा जरूर लगा दीजिएगा। जी क्या कहना है सर, जो आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या करने वाले हैं? जी, अपने अधिकार और अपने अपने अधिकार और करार के लिए हम यहाँ धरना दिए बैठे हैं। लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए और रोटी है इसलिए बैठे हैं क्योंकि कमी करी है एनटीपीसी ने, जिसे अधिनियम, वो अधिग्रहण अधिनियम का नाम ले रहे हैं, वो बनिया की दुकान बना दी इन्होंने। वो अधिग्रहण नहीं रहा, धरना दिए बैठे हैं। लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए और रोटी है इसलिए बैठे हैं क्योंकि कमी करी है एनटीपीसी ने, जिसे अधिनियम, वो अधिग्रहण अधिनियम का नाम ले रहे हैं, वो बनिया की दुकान बना दी इन्होंने। वो अधिग्रहण नहीं रहा, बनिया की दुकान बना दी। उस तरीके से, उस लिहाज से इन्होंने वहाँ किसान परेशान करा है। उन सब चीज़ों को लेकर के समान मुआवजा, समान रोजगार, ये हमारी मुख्य मांगे हैं और इनके ही विषय में हम बैठे हैं। आज नहीं 2 महीने यहाँ हो लिए, 350 दिन एनटीपीसी प्लांट पर हो लिए और 81 दिन एसडीएम की नाक पे धरना दिया हमने। बराबर 3 साल से आंदोलन चल रहा है, कोई सुनने को यहाँ तैयार नहीं है। क्या करेंगे आगे अगर सरकार? आगे ये करेंगे, या तो हमारे करार सरकार पूरा करे, अन्यथा वोटों की चोट से जवाब देंगे। जी हाँ, जय जवान जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान परिषद। क्या कहना है आपका? हमारा कहना है, हमारी जमीन 2007 में एनटीपीसी ने एक्वायर की और हमसे कहा गया करार में कि आपको घर गैल से एक किसान को नौकरी मिलेगी और 6-6 किलोमीटर तक बिजली फ्री दी जाएगी। लेकिन इन्होंने ना तो हमें बिजली दी और ना 64% मुआवजा दिया, ना 10% प्लॉट दिया। तो हम किसान यहाँ पे 2023 18 दिसंबर यहाँ पड़े हुए हैं। हमारी मातृशक्ति और हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी सब यहाँ पड़े हुए हैं। कई साथी हमारे बीमार हो गए और कई बुजुर्ग हमारे अस्पताल चले गए, लेकिन इन्होंने किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अब 18 तारीख को खलीफा जी ने हमें कहा है कि 18 तारीख में जो निर्णय होगा उसको हम सब करेंगे। आज क्या करने वाले हैं? आज तो हमने समर्थन में अपनी रैली निकाली है, भारत बंद के समर्थन में। तो ये किया है आज तो। अब वो खलीफा जी बताएंगे जो हमें करना है आगे आने वाले समय। भारत बंद का समर्थन करा है। तो देखा आपने कि हमने किसानों से ले ली सर की बाइट। तो देखा आपने कि किसानों के बीच हम मौजूद थे और हमने किसानों से यहाँ पर बातचीत की। किसानों का कहना है कि आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं भारत बंद समर्थन के नारे के साथ। हमने यहाँ रैली निकाली है। इसके साथ ही 18 तारीख हमने सरकार को दी है और अगर 18 तारीख को कोई निर्णय नहीं निकलता तो 19 तारीख हमारी होगी और हम अपनी आवाज और भी ज्यादा बुलंद करेंगे। इसके अलावा किसानों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार तब भी नहीं मानती है तो वोट की चोट से हम सरकार को जवाब देंगे। बाकी क्या करेंगे किसान और क्या करेगी सरकार, ये तो आने वाला समय बताएगा। ये संघर्ष किसानों का खत्म होगा कि नहीं होगा, या सरकार इनकी बातें मानेगी या
किसान यूं ही अपना संघर्ष जारी रखेंगे, ये समय बताएगा। आपको हम पल पल की खबर इसी तरह देते रहेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द डिग बाइट न्यूज़।